सच्चाई नाल हुंदे, सच्चाई नाल हुंदे, कौमां दे फैसले दाइम यहोवा यारो, कायम है तख्त तेरा, दाइम यहोवा यारो, कायम है तख्त तेरा, वास्ते बना दे तख्त तेरा बिछा, तू वास्ते नया दे तख्त तेरा बिछा, आसो नबी है तू ये जब दे जवाब तेरा, आसो नबी है तू ये जब दे जवाब तेरा, हालेलुया। जो टूट दे तेरो, जो टूट दे तेरो, होना सजना देगा, जो टूट दे तेरो, होना सजना देगा, कायम यहोवा यारो, कायम है तख्त तेरा, दुखे आए मोहब्बत मकायो, दुखे आए मोहब्बत मकायो, मोहब्बत मकायो, होना ये दुख दे मेरे, होना ये दुख दे मेरे, है वो नबी आया, होना ये दुख दे मेरे, है वो कायम यहोवा यारो, कायम है तख्त तेरा। जो बात दाऊद कह रहा है कि तेरा तख्त अब तक है, इसमें दो बातों के लिए वो तख्त की बात कर रहा है। एक तो वो खुदावंद की किंगडम जो कभी खत्म नहीं होनी, वो यीशु मसीह की बादशाहत की बात कर रहा है कि तेरा राज अब तक है। एक ऐसी किंगडम इस दुनिया में आने को है जो कभी खत्म ना होगी, वो यीशु मसीह की आने में। और दूसरा नया नया का मतलब अदालत के लिए, तूने अदालत के लिए अपना तख्त लगाया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो साम है ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का साम है, जिसमें दाऊद हमसे भी आगे देखकर हमें बता रहा है और हमारे साथ मिलकर गा रहा है, हालेलुया। और वो देख रहा है कि सिय्योन पहाड़ पर खुदावंद अदालत के लिए अपना तख्त लगा चुका है, हालेलुया। और वो रास्ते से सब लोगों की अदालत करेगा, हालेलुया। सिय्योन विच यहोवा तारीफ होस्ती गाओ, सिय्योन विच यहोवा तारीफ होस्ती गाओ, तारीफ होस्ती गाओ, सब कम अचरज हो गए, सब कम अचरज
तुम क्या करो? सब कम अचल जियोदे कोमान जासुआ। क्या ये मत्ती के 28वें बाब से बात मिल नहीं रही? क्या सिमेट्री नहीं है खुदा के ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में? ऐसे नहीं लग रहा एक ही स्पिरिट है जिसने लिखवाया है कुरान? मत्ती को भी, दाऊद को भी। उधर मत्ती भी कह रहा है, यीशु की बात बता रहा है कि यीशु कह गया कि जाओ सबको में जेल की बुला देगा। फिर से कह कोई नहीं खुदा तेरी दुआ नहीं सुनेगा, क्योंकि वो ये बता रहा होता है कि काम तो हुआ नहीं तेरा। आप उसको बता सकते हैं काम क्यों नहीं हुआ, ये उसको पता है, लेकिन वो मेरी दुआ सुनता है। हालेलुया। रब सचमुच उसने सुना है, रब सचमुच उसने सुना है, दुआ उसको मंगता है, दुआ उसको मंगता है। अपने असीरा खुदा फकीर न कभी समझे, अपने असीरा खुदा फकीर न कभी समझे। आपके बैंक में $80,000 हो, लेकिन आप $8,000 की कार नहीं लेके दे रहे होते अपने 10 साल के बच्चे को। कलाम में लिखा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रोल को 10 क्यों करना देगा? हालेलुया। सब बातों का खुदावंद को पता है। मुझे नहीं पता, पास्टर जी को नहीं पता, आप में से किसी को नहीं पता। सब बातों का तो सिर्फ खुदावंद ही को पता है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा खुदा बातों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। जोरदार तारीफ करें। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा। खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, आपकी बारी है। खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है। खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है। रूह की तलवार से ज़रब लगाता जा, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा।
खून को सांसों में ले दूं, भले के खून को सांसों में ले दूं, कलामे पाक को हाथों में ले दूं, भले के खून को सांसों में ले दूं, साथ मसीह के कदर बढ़ा सिपाही यीशु के कदर बढ़ा जब सिपाही की बात आती है तो जेल में आता है पास्टर साहब की बात हो रही है सिर्फ, या ए जड़ा बंदा है ऐसी गल हो रही है, या और कोई पादरी डर बंदा है ओदी गल हो रही है। मैं तो आम ही जी, मैं कितने सिपाही, पर हम तो खुदाओं की रूरी में हाजिरी देने के लिए आए हैं, हम सिपाही नहीं है। सिपाही तो ये खादम है। कलाम ये ऐसा नहीं कहता, कलाम बताता है यीशु का हर खून खरीदा शख्स उसका सिपाही है। आप सब कहें मैं यीशु का सिपाही हूँ। हालेलुया। सुलह से लेस हो पाँव जवानों के, सुलह से लेस हो पाँव जवान के, चलने ना पाए फिर वारिस शैतान के, चलने ना पाए फिर वारिस शैतान के, सुलह से लेस हो पाँव जवान के, चलने ना पाए वारिस शैतान के, उसकी सलीब का झंडा लहराता, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता, उस शैतान को मार लगाता, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता, यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा, हर एक तूफान यीशु के नाम से, हर एक तूफान यीशु के नाम से रुकता जाएगा। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। यीशु मसीह ने कहा था, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हम इस वक्त यहाँ पर दलीली से गाएंगे, आसमान और सारी जमीन का इख्तियार भी उसका है, आसमान और सारी जमीन का इख्तियार भी उसका है, हर एक टीला हर एक वादी, हर एक टीला हर एक वादी, हर कोसार भी उसका है। यीशु के आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा, कुछ में हुए बेदिल के साथों यीशु गले लगाता है, कुछ में हुए बेदिल के साथों यीशु गले लगाता है। वीरानों में अंधियारों, वीरानों में अंधियारों, जीवन की जलाता है। यीशु के आगे, यीशु के आगे हर एक घुटना
मोजज़ात का बहता साथ हर दम जारी रहता है। मोजज़ात का बहता साथ हर दम जारी रहता है। दिन को बादल रात को शोर, दिन को बादल रात को शोर, वही तेरे साथ निभाना है। यीशु के आगे हर एक गुज़राना। खुदावंद की स्तुति हमारे दरमियान है, ईमान से बोले यीशु के आगे हर एक गुज़राना। झुकता हर एक तूफान यीशु के नाम से, हर एक तूफान यीशु के नाम से, हर एक तूफान यीशु के नाम से रुकता जाएगा। यीशु के आगे हर एक गुज़राना। झुकता आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे कुछ खास सुनेंगे और गाएंगे। शुक्र है ये पाकिस्तान नहीं है, वरना मैंने यही सोचना था कि बिजली गई। और हम उधर भी किसी ने भी आते रहे, हम लगे रहते हैं, बिजली चली भी जाए तो लगे ही रहते हैं। हमें पता है कि ये चीजें खुदा की कुदरत को नहीं रोक सकती। वहाँ कहीं भी हमारा खुदा बिजली से नहीं चलता। हालेलुया। खुदा की कुदरत मैं ये जो गीत गाने लगा हूँ, ये साया में से है। ये साया में ये लिखा हुआ है। एक सवाल है, वहाँ पूछा गया, क्या मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूले? Is it possible that a mother leaves her infant? Infant is a helpless child, जिसका सारा दारोमदार बाप पर होता है, माँ पर होता है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता और माँ ऐसी स्थिति जो नहीं बोलती। लेकिन एक सवाल पूछा कि क्या मुमकिन है कि माँ भूल जाए, तो उसका जवाब यही है कि नहीं, मुमकिन नहीं लग रहा। कोई ऐसी बात शायद कोई अजीब से निकल है, कोई करोड़ों में होगी, इसलिए माँ ने कहा हाँ शायद भूल जाए। खुदावंद भी कह रहे हैं कि एक ऐसी हस्ती है माँ जिससे सबसे ज्यादा तवक्को है, जो सबसे ज्यादा फेथफुल है। लेकिन आगे लिखे हाँ शायद कोई ऐसी माँ हो जो छोड़ जाए अपने बच्चे को शीरखार। हाँ शायद वो छोड़ जाए, मगर मैं तुझे ना छोड़ूंगा। और अगली आयत में पता चल रहा है कि कौन ये कह रहा है। अगली आयत में कहा, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोल रखी है। यीशु मसीह वो माँ से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। जोरदार ताली दें उसके जलाल के लिए। और इसी लिए गीत है, साथ साथ गाएं और मेरे साथ सीखें और गाएं इस गीत को। माना लो मत के प्यार तेरा, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफाएं, तू यो तसल्ली मेरी। छड़ गए जदों मैनू अपने पराए, छड़
गए ने जदों मैनू अपने मराएगी छाया सी मेरा कुछ नजर ना आएगी छाया सी मेरा कुछ नजर ना आएगी नजर ना आएगी वादे सच्चे तेरे तू ना कदी छड़िया वादे सच्चे तेरे तू ना कदी छड़िया तू यूं तसल्ली मेरी। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा आपको तकलीफ दूंगा आप मेरे साथ आएंगे माना लो मत के प्यार मेरा कि माना लो प्यार तेरा तू यूं तसल्ली मेरी तू यूं तसल्ली मेरी तू यूं तसल्ली उसी बात आपने कहना है तू यूं तसल्ली मेरी तू यूं तसल्ली मेरी जग नालों वखरी तेरी वफा बोले जग नालों वखरी तेरी वफा तू यूं तसल्ली मेरी तू यूं तसल्ली। जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त संडे स्कूल कन्वेंशन के साथ ही होता था वहाँ पर संडे स्कूल टीचर ने खोई हुई भेड़ की कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कि वो भेड़ चरवाहे से दूर चली गई और चरवाहा उससे इतना प्यार करता था कि वो उसके पीछे उसे ढूंढने गया और उन्होंने बताया कि वो भेड़ कांटों में फंसी हुई थी तो चरवाहे ने अपना हाथ जख्मी करवा लिया मगर भेड़ को कांटों में से निकाल लिया। यीशु ने कहा था अच्छा चरवाहा मैं हूँ अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है हालेलुया तारीफ दे रहे उसके जवाब दे। अब मैं आगे क्या गाने लगूं सुने बेटा वांगू दूर ते तो होके पछताया बेटा वांगू दूर ते तो होके पछताया कंडियां च फस गया बड़ा कुरलाया कंडियां च हथ पाके मैनू कड्डिया च हथ पाके मैनू कड्डिया आगे क्या है तू तसल्ली मेरी You're
कोई है कोई भी नहीं, एक ही है जिसने अपने हाथों में वो गीत रुकवा ली। अब आपकी बारी है। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, बोले तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों पे तो छुपा बाहों में ले ले मुझे, अपने परों पे तो छुपा बाहों में ले ले मुझे, असली तेरी बातों में तेरे हिचके असली तेरी बातों ये तो कोई अपने खुदा के लिए तो कह सकता है, वो भी गलती होगा कि अगर किसी और माबूद को सहारा बनाओ तो वो झूठ है, क्योंकि वो कोई और सहारा नहीं है, एक ही मालूम है। लेकिन फिर भी कोई समझ सकता है और कह सकता है जी मैं अपने खुदा के लिए कह रहा हूँ कि सहारा मेरा कोई है। मगर पहली बात जो है जहाँ से ये गीत शुरू होता है, कोई मैं चैलेंज करता हूँ कोई दूसरा खुदा नहीं इस दुनिया में जो माने जाते हैं जिसके लिए उसके मानने वाले ये गा सके कि कफारा मेरा तू है। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें, फख्र करें खुदावंद पर, उसकी सलीब पर। मेरे पीछे ऊंची बात है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। सब निकाले, कफारा मेरा तू ही, इसका पावर है, इसी का पावर है, कफारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
इतने ढेर सारे मबूद दुनिया में करोड़ों हैं, मुझे यीशु भी पसंद आया। हालेलुया। वजह यह है कि कोई मेरी जगह सलीब पर लटकने के लिए तैयार नहीं था और किसी की कब्र खाली नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र इको खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र इको खाली है। सब तो ऊंचा मकाम है उसका, शान सबको लेना दियो। सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र इको खाली है। दुनिया की कब्रां विच कब्र इको खाली है। ओदा हरीफ कमले आला ना भी ओदा सब तो आपकी बारी है। ओदा हरीफ कमले आला ना भी ओदा सब तो ओदा जन्म भी सब तो बखरा। ओदा जन्म भी सब तो बखरा। लोग भी ओदा जलाली। सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र इको खाली है। सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र इको खाली है। सूदी उत्ते जान लुटाई, कीमत ओने सब दी चुकाई। सूदी उत्ते जान लुटाई, कीमत ओने सब दी चुकाई। एक पैसा विच गुना दे, एक पैसा विच गुना दे, ओ नहीं दिखती बारी। सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र इको खाली है। सारी दुनिया की कब्रां विच आंखों पर सवाल करो। सारी दुनिया की कब्रां विच वर्षिप करने से आप रिलीज होंगे। सारी दुनिया आप आजाद होंगे। कब्र इको खाली है। ओ ते सबको बनाने वाला, तड़कना चलाने वाला। ओ ते सबको बनाने वाला, तड़कना चलाने वाला। जिंदगी सबको देने वाला, जिंदगी सबको देने वाला। ओ ते सबका याली है। सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र इको खाली है। सारी दुनिया की कब्रां विच कब्र इको
आपको एक गीत सिखाया था, तो आज जरा देखते हैं कि तो आया भाई वो तू ही कुदूस ये जी साहब से आ जाएंगे। ये जो शिवान है वो बहुत होशियार है, वो होश में रहता है और हमारे साथ वो गेम खेलता है। वो कहता है कि यार बड़ी देर हो रही है, ऐसे ही पता नहीं क्यों टेंशन हो जाती है, देर हो जा रही है, देर हो जा रही है। वो बंदा उठ के जरूर चला जाएगा, तो ये नहीं पता होता कि मेरे साथ गेम होगी। मैं फैसलाबाद में गोजरा में एक गांव है, वहाँ पे था, ये 20 साल पुरानी बात है। ऊपर से मैं ये कह रहा था कि आप उठ के ना जाना, तो वो मुझे नहीं था पता, वो एक बंदा उठ के जा रहा था, उसके दोस्त उसको लेके जा रहे थे और वो काफ़ी दूर था खुदा से। तो वो जैसे ही मैंने कहा उठ के ना जाए, खुदा आपसे बात करना चाहता है, आपको अपने रूह से मिलना चाहता है, जो भी अल्फाज, ये उसका खत मुझे आया। 20 साल पहले ईमेल्स नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, उसका खत मुझे आया, मैंने उसमें पढ़ा, उसने कोई नहीं कह जवाब कह रहे मैं आ गया वापस, और कह रहे उस दिन कह रहे मैं पूरे गांव में मशहूर होगी बात कि वो बंदा यीशु के बोल आ गया और वो खुदावंद की खिदमत में आ गया। इतनी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता है। थोड़ी सी खुदावंद को हम अपनी अर्जेंसी दिखाएं, थोड़ा सा हम बताएं कि खुदावंद मैं टिक के बैठा हूँ, मैं जल्दी में नहीं, तो खुदा बड़ा काम कर सकता है। ये जो हर वक्त हमें जल्दी पड़ी होती है वो अच्छी बात है, आप खुदा आपको मसरूफ रखें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन कई बार कोई काम भी नहीं होता इतना ज़्यादा, आपको मैनेज हो सकता है, लेकिन असल में अंदर से बेचैनी शैतान डाल रहा होता है मैं इसको उठा के ले जाऊँ, इसकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ना जाए हो, क्योंकि वो चुने हुए लोगों के खिलाफ है और कीमती रूह का शिकार करता है। ये वाला गीत टिक के गाने वाला गीत है और टेम्पो बड़ा अच्छा दिया था भाई जब शुरू में थे। चले मेरे साथ गाए। तू ही कुदूस तेरा दर्द यहाँ लग जाए, 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 जलाल दे खुदावंद यहाँ पे जलाल दे खुदावंद यहाँ पे गाऊं हालेलुया, गाऊं हालेलुया, गाऊं हालेलुया, तू किस तेरी आपकी बात गाऊं हालेलुया, गाऊं हालेलुया, गाऊं हालेलुया, ओ मस्तश तेरी कुदूस 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 रब्बुल अफ़राद बोले कुदूस रब्बुल अफ़राद। आगे सुने। घिरे हुए हैं चारों तरफ से लहू की धारा, अब आप क्या घेरे हुए हैं चारों तरफ से लहू की धारा तेरी, फैली हुई है साए की तरह मुझ पे सलीब तेरी, फैली हुई है, फैली हुई है साए की तरह मुझ पे सलीब तेरी, तू महकम कला
तू मोहब्बत तू जिंदा जगा ऐ यीशु मसीह ऐ यीशु मसीह ऐ यीशु मसीह कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज मैं देखो सारे नहीं गा रहे नहीं सब कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमें ये जितनी लाइटें चल रही है ना कुछ तारे नजर आ रही हैं कुछ नहीं नजर आ रही अगर तारे नजर आ रही हो तो फिर मैं सही कर देता लेकिन आपको समझ आएगा वो लाइट इसलिए जल रही तार में करंट है आपको क्यों नहीं लगता क्योंकि आप तार से दूर बैठे हो टच करेंगे तो करंट है ये कंफर्मेशन है कि करंट उसमें है तार में देयर इज इलेक्ट्रिकल करंट इन दोस वायर बट यू विल ओनली कम टू नो इफ यू टच दैट वायर जब हम वर्शिप करते हैं अपने होठों को खोलते हैं आप खुदा को छूते हैं समझ आ रही और मैं थोड़ी देर के लिए चाहूंगा कि सब इस बात को लें और मेरे साथ रहें आप सोचे आप अकेले और वो हैं कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज आप इस बेंच पे अकेले बैठे हैं और वो हैं कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज टूटे दिलों को जोड़ने वाला ज़ख्मी वो हाथ तेरा अब आपकी बारी टूटे दिलों को जोड़ने वाला ज़ख्मी वो हाथ तेरा डूबे हुओं को पाले लगाए यीशु है नाम तेरा डूबे हुओं को पाले लगाए यीशु है नाम तेरा है मेरे खुदा है मेरे खुदा कोई कुछ सा नहीं कोई कुछ सा नहीं है मेरे खुदा की बारी है मेरे खुदा कोई कुछ सा नहीं कोई कुछ सा नहीं हाथ उठा के रब्बुल अफ़वाज कितनी आवाज आपकी तरफ है कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज दो बार और ऊंची आवाज में कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज ओ तू ही कुदूस तेरा दम यहाँ लगे जाए आपकी बारी है तू ही कुदूस क्या आप चाहते हैं क्या आप दिल से कह रहे हैं तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए तू ही कुदूस तेरा तख्त यहाँ लग जाए जलाल तेरा नाम यहाँ लग जाए जलाल तेरा यहाँ पे सारे लोग कहते हैं गो हालेलुया गो हालेलुया गो हालेलुया
पर वो हाथ है, महसूस करें उस हाथ को। मेरे साथ में कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, कहते हैं कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। सब कहते हैं मैं कोई आपको जज्बात नहीं कर रहा, वो हाथ वाकई बड़ा बड़ा अपनी जिंदगी पर वो आपको छू रहा है, उसमें से कुव्वत निकल रही है, उसमें से प्यार बह रहा है। कोई खामोश ना रहे। तू भी कुदूस तेरा यहाँ लग जाए, सबके तू ही कुदूस तेरा यहाँ लग जाए, सबके तू ही कुदूस तेरा यहाँ लग जाए। बच्चों आप भी कहें, all the kids, all the youngsters, all these precious souls who are here, keep the hope. जलाल तेरा खुदा यहाँ पे जागा है, जलाल तेरा खुदा यहाँ पे जागा है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, गो हालेलुया, गो Christmas tree, गो हालेलुया, Praise the Lord. Praise the Lord. हमारे दरमियान हमारे 3 भाई मेलबर्न से 2 दिन से मौजूद हैं, कल और आज दूसरा दिन है, और काफ़ी लंबा सफ़र किया उन्होंने जस्ट टू अटेंड दीज मीटिंग्स विद अस। और अब उनकी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, और मैं उन तीनों से दरख्वास्त करता हूँ, याकूब भाई से और सलमान भाई से, और भाई का नाम मुझे भूल जाता, सलमान भाई और सुलेमान, आप तीनों प्लीज खड़े हो और हम इनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं और इनके लिए बरकत है। हाउ मच यू लव ईच अदर, दिस मोमेंट विल गेट। आप इन्हें कोई बरकत नहीं, आप अपने मुंह से इनके लिए कोई बरकत के अल्फाज बोले। हालेलुया। खुदावंद हम तेरे इन लोगों को ये दुआ देते हैं कि हमेशा तेरा रूह इनके साथ रहे, हमेशा तेरी हुजूरी इनके साथ रहे। जो बरकत उन्होंने यहाँ और पिछली मीटिंग्स में मेलबर्न में खुदावंद रिसीव की है और दीगर जगहों पे रिसीव की, एडिलेड में, ये बरकत, ये कुर्बानी जो उन्होंने तेरे हुजूर दी है कि अपना वक्त भी दिया जिसमें वो काम कर सकते, कमा सकते थे पैसा, वो उन्होंने तुझे दिया वक्त, और खुदावंद जो उन्होंने ट्रैवलिंग की और हर तरह से खुदावंद अपने आप को पेश किया है, ये सारा इनकी लाइफ में खुदावंद बरकत हमेशा कायम रहे इनकी लाइफ में। हालेलुया। और इनको और अपने में बड़ा कायम कर, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। मैं दरख्वास्त करता हूँ साजिद भाई से कि आप कलाम के लिए दुआ करें। आए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तारीफ है।
करते हैं खुदा कि तू अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर एक एक जिंदगी को छूने के लिए यहाँ पर मौजूद है खुदा। हम तेरे उतर जाने के लिए खुदा तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं खुदा कि तू अपने लोगों के दरमियान का नशी है खुदा। और अब जब मौका है खुदा कि तू हमसे बात करने का खुदा, तो अपने बंदा के जरिए हमसे कलाम करे खुदा, और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में बाइस बरकत हुआ खुदा। इस कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाला खुदा। और आज एक एक जान जो यहाँ पर मौजूद है खुदा अपनी ज़िंदगियाँ तुझे देने के लिए तैयार हो खुदा। इस कलाम के वसीला से बरकत हम लेते हैं तेरे प्यारे खुदा से। जो बच्चों और टीन एजर्स के लिए दुआ है आज हम जरूर ही करेंगे। सो किड्स बी रेडी फॉर दैट। ऑल द यंगस्टर्स, टीनेजर ही नहीं बल्कि 22-23 साल 24 साल तक भी अगर आपकी एज, हम आपके लिए खास दुआ करेंगे। यू आर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। और ऊपर से शैतान भी बताता है कि नहीं नहीं कुछ कोई अहम ही कह रहा है ये बंदा, नहीं आप हैं। मैं खुदा का खातम होते हुए बता रहा हूँ आपको। और आज एक बात मैंने कलाम में से रास्ते में आते हुए, इसीलिए मैं यहाँ आके डायरी में लिखा था, क्योंकि वो रास्ते में आते हुए मेरे दिल में आई कि आज ये बताऊं। और वो बात ये है कि जब खुदा का वक्त आता है तो खुदा सब कुछ कर देता है। जब खुदाओं का वक्त मोमेंट आ जाता है तो ऐसे ऐसे रिवाइवल्स आते हैं कि हमें हैरान रह जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि काफी देर से वो रिवाइवल नहीं आया होता जो हमने सोचा होता है। लेकिन जब वो आता है तो हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तब आता है जब खुदावंद का वक्त पूरा होता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिन डेज में रह रहे हैं अब सब कुछ फिनिश होने वाला है, और आपने अच्छा किया कि आप इधर आए हुए हो। It's always a good decision to be where the Lord is, where you can receive His anointing, where you can spend time with Him, because these are the last days. Now we are near to that end which Bible talked about so many years ago. But now we are the people who are living in these days. These are the days of Elijah. Hallelujah. वो काम जो खुदा ने एलाइजा से लिया, वो काम खुदा आज हमसे लेगा अपनी सेकंड कमिंग से पहले, कि लोगों के दिल खुदावन की तरफ टर्न हो। आप देख रहे हैं ना कि लोगों के दिल खुदावन की तरफ नहीं है, देख रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में। You can see in every continent the hearts of people are rebellious and they are away from the Lord. But what Elijah did, the same thing we will do before the Lord comes. Hallelujah. God will use us to turn the heart of multiples towards the Lord, and that revival we are anticipating. Yeah, it will happen, because when the time of the Lord comes, everything starts happening. The doors start opening. He has, and from the word of God, the reference that I selected is Galatians chapter 4 verse 3, from verse 3. Though in Galatians Paul is teaching something, and in that reference he is saying these things. But the thought of today, there is a verse in this reference that talks about that thought कि जब वक्त पूरा हुआ, जब वक्त खुदा का आता है, इसमें लिखा है, so also when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, everyone say after me, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sends the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. उर्दू में इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारता है। आप सब इधर देखें,
आपके आई एम द सन ऑफ द लिविंग गॉड, शक है? Is there a doubt? The way you said it, you can say loudly, I am the son of the living God. I am chosen for bigger things. The time of the Lord is near. Before He comes, in His appointed time, He will do wonders. जोर से तालीम दें खुदा की तरफ. Hallelujah. Now, 5 examples. पहली एग्जाम्पल है नोआ की. द एग्जाम्पल ऑफ नोआ, द फ्लड. वक्त पे तूफान आ गया, आया था ना? Did the flood come on right time? Yeah. And for so many years Noah was saying, but no one was believing. और जितनी देर से कोई कह रहा हो कोई बात, उतना ही ज्यादा उसका मजाक बनता जाता है. हो तो रानी है, हो तो रानी है, हो तो रानी है. इतने for decades he told people about that flood, and by the passage of time people start mocking more and more. But did it happen? हुआ? जब खुदा कहता है तो होता है, मगर होता उसके वक्त में, उसकी घड़ी के मुताबिक. और जब मिस्र से निकलने का वक्त आया तो खुदा अपने लोगों को लेके निकला. See, for 400 years the people of God were in slavery. For how many years? 400 years. And after 400 years it becomes certain in your heart that you believe what is a lie. इतनी देर हो जाए तो ईमान खत्म हो जाता है और ज़हन में आता है कौन सा खुदा. 400 साल हो गए हैं, हम इधर ही फंसे हैं मिस्र में. क्योंकि शुरू में तो वो बल्कि उनके लिए अच्छी जगह थी, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लेव हो गए. क्योंकि जब फिरौन चेंज हुआ, आफ्टर द चेंज ऑफ Pharaoh, when the next Pharaoh came, everything changed and now they were slaves and they were now under bondage. But after 400 years, when the time was fulfilled, God sent Moses. Hallelujah. जब टाइम पूरा हुआ, खुदा ने मूसा को भेजा, खुदा ने निकाला. उसमें ये प्रॉब्लम थी कि 10 आफतें भी थी, उतनी देर इंतजार करना पड़ा. Because God wanted to deal with Pharaoh and Egyptians. So that's why He did not take them immediately, but He wanted to show His glory both on Egyptians and His people. क्योंकि उसके अपने लोग भी उन्हीं माबूदों को बड़ा मानते थे. Because Joshua told that your forefather used to worship Egyptians God near to that river. उस दरिया के पार तुम्हारे जो बाप दादा थे वो उन माबूदों की प्रस्तिश करते थे. और जब खुदाओं को पता था इनको भी बताना है कि यार ये खुदा कुछ नहीं है जिनकी तुम वर्शिप कर रहे हो, इसलिए खुदा ने वहां 10 आफतें आने दी ताकि उनको पता चले कि ये खुदा कुछ नहीं है, जिंदा खुदा तो हमारा है. हालेलुया. जोरदार तालीम जाए चला के. John the Baptist, a revival came through John the Baptist. The heart of people, just like Elijah, John the Baptist turned the heart of people towards the Lord. And he was foretold by Isaiah the prophet that there will be a man serving in wilderness. Andaza लगाएं, 700 years before he was born, he was mentioned in the book of Isaiah, John the Baptist. 700 साल पहले पैदा होने से यूहन्ना के बाइबल में उसके बारे में लिखा था यशायाह ने कि मेरा बंदा एक आएगा जो मेरी राह तैयार करेगा, वो बियाबान में खिदमत करेगा. वो एक काहिन का बेटा था, वो टेंपल में भी खिदमत कर सकता था. He was a son of a priest, so he was supposed to be next priest. But Lord told him not to serve in place of his father as a priest, but to go in wilderness and preach there. And the revival came. जोरदार तारीफ जाए. हालेलुया. तो जब वक्त पूरा हुआ, यूहन्ना आया और यीशु के लिए, क्योंकि यीशु आने वाला था, खिदमत शुरू उसकी होने वाली थी, उसने तैयार किया लोगों को. और इधर देखें, जॉन, he was alone there like a one man army. लेकिन जब एक बंदे के साथ खुदा खड़ा हो जाए तो वो काफी होता है. हालेलुया. It was a one man army preaching there alone in the wilderness. No buses, no vehicles, no special
special arrangement for crowds to pull the crowd. Automatically everyone is coming there and the whole city came there and a revival it poured out. Hallelujah. So से तारीफ ने खुदा के जलाल। जब हैकल बन रही थी, जब लोग खुदा के गुलामी में गए, तो जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने उन्हें वापस लेके आया। आपको पता है कितने साल खुदा के लोग गुलामी में रहे थे? कितने साल गुलामी में रहे थे? 70 years. How many years God's people were in exile? For 70 years. God told Jeremiah that I will bring my people back. God worked through Daniel. Daniel prayed, interceded for this thing. Daniel, Hizkiel, Zerubbabel, Nehemiah, कितने लोग खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। और आपको पता है कि खुदा ने वापस भेजने का काम एक ऐसे बादशाह के जरिए किया जो गैर कौम का था। अब मेरी तरफ देखें, his name was Cyrus. What was his name? Cyrus. And God told Jeremiah and other prophets like Isaiah that I will use Cyrus. 150 years before Cyrus comes, God told his name that he will be a source of bringing my people back to the promised land. Hallelujah. And the temple will be rebuilt. आप ये देखो, इधर देखो, अगर आप गुलाम हो, अगर आप स्लेव हो, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं ना कर सकते। स्लेव क्या कर सकते हैं? खुदा ने स्लेवरी में अपना जलाल जाहिर किया। खुदा ने उस बादशाह को जो पर्शियन था पकड़ा और अपना काम ले लिया। जब खुदा का वक्त पूरा होता है, खुदा एक बड़ा काम कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं यहीं पर इसको नेक्स्ट एग्जांपल में शेयर करूंगा। मुझे ये बताएं, क्या आपको ये लगता है कि खुदा आपको एक पर्पस से ऑस्ट्रेलिया में लेके आया? Do you feel that you are in this country because of a special purpose? Are you part of God's bigger work? Do you feel yourself? क्या आपको लगता है? अगर नहीं लगता तो वो गलत लगता है। God told Esther to Mordecai that you've been raised to the level of queen because there is a purpose to save his people. Hallelujah. In these last days, we are in the last days. Tell the next person next to you that we are in the last days. And tell him or her that the Lord has a purpose in your life. Tell them we are part of God's bigger plan. अब इधर देखें, लग रहा है बड़ी देर से कि यार हो पता नहीं इतने अरसे से ये मनादी हो रही है, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब खुदा का वक्त पूरा होता है तो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तब हैरान ना होना कि हैं ये तो होना शुरू हो गया। मैंने तो सोचा था बंदा भी जज्बाती कर रहा है क्योंकि उसने अपना प्रोग्राम चलाना था। भाई मैं इसलिए नहीं है टोर फिर रहा कि मैंने प्रोग्राम हिट करवाना था। अब ना अगली दफा बेशक आए, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे मेरे अंदर कुछ है जो मुझे उभार रहा है कि मैं आपसे ये बात कहूं। हालेलुया। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे दिमाग ही चलते रहते हैं यार ये भाई रोज ज्यादा ही इधर उधर ही फिर रहा है, यार मेरे फिरने टुरने को छोड़ दें आप ये देखिए खुदावंद आपसे क्या बात कर रहा है। हम तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए हुए हैं, हम कह रहे खैर है खुद ही ना दूसरों को इस्तेमाल कर लेगा, मुझे छुट्टी हासिल है। भाई मैं नहीं चाहता कि आप बाद में फंसे, मैं नहीं चाहता कि आप वहां पर खुदावंद को कह रहे हो कि खुदावंद तू मैंने तो संभाल के रखा हुआ तेरा तोड़ा मैंने नहीं इस्तेमाल किया। I don't want to see you in front of the Lord saying the Lord, here is my talent, I never used it, I just kept it. Hallelujah. The Spirit of God is here, the move of God is here. आप में से कितने हैं जो जानते हैं कि खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है? Hallelujah. The Spirit of God is here. Yeah. दुआ करें, कितनी दुआ आप कर सकते हैं? ऐ खुदा के मसरूफ लोग, हम कितनी दुआ करें बताएंगे हैं? कर रहे सारी रात क्यों जी? मैं वैसे झटका दे रहा हूं आपको, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। कि अब साथ वाले को बताएं कि आज मैं टाइम निकाल के आया हूं दुआ के लिए, बताएं उसको।
भैया कहीं कह रहे होंगे जबरदस्ती करवा रहे हैं. Tell the person next to you that I have planned for the Lord. I'm not in a hurry. Tell each other that I'm not in a hurry. आपको महसूस हो रही है खुदा की हुजूरी यहाँ पर है? सबसे पहले हम दुआ करेंगे कि खुदावंद का खून हमें धोए और पाक साफ करे. The first prayer is that we will allow the blood of Jesus to wash us, to make us new. आए दुआ करें, सारे आंखें बंद करें. Let's pray. Let's pray and ask for forgiveness if needed. Ask for a renewal if needed. आप कहें खुदा मुझे रिन्यू कर, मुझे रिफ्रेश कर, मुझे रिवाइव कर. हालेलुया. ये नहीं तुम्हें दुआ करने देगा. इसको किसी तरह साइड में लो. चलिए सब दुआ करें, सब दुआ करें. Oh Jesus, we love you. Jesus, we love you. Lord, we love you. We want revival. पहला revival तो आपके अंदर आएगा ना. First, the revival will, fire of revival will catch you first, or rather, you will catch first the fire of revival. उसको कहें कि खुदा मुझे revive कर. मैं आपको बता रहा हूँ यीशु का दिल बहुत बड़ा है. वो आपके पास को नहीं देखता. He never looks at your past when you come to him. And when you say that, Lord, I need revival, I need restoration, He never looks to your past. I want everyone to open your mouth and pray. Talk to Jesus. Talk to Jesus. Tell Him that you love Him. Ask Him to wash you with His blood. क्या दुआ कर रहे हैं? Opening of mouth and your tongue is very important. And it opens and you communicate. This is the way we touch Jesus when we open our mouth. सब दुआ करो, बच्चों आप भी दुआ करो. All the kids should also pray. Oh, प्लीज सारे दुआ करें खुदावंद से कि सिंपल सी बात है. आपको जरूरत है यीशु की. आपको एक उसके नए टच की. You need a new touch of Jesus in your life. Amen. Talk to Him. Talk to Jesus. जब आप दुआ कर रहे हैं, the blood of Jesus is washing you. There is a power in this place, and that is the blood of Jesus. The ultimate remedy to every sin. हर गुनाह की दवा वो लहू है, वो खून है. आप कुछ भी क्यों नहीं है, आप यीशु के खून को मांगे. आपकी जिंदगी पर वो लहू आ रहा है, वो आपको धो रहा है. जरा आवाज खोल के दुआ करें. Hallelujah. Everybody, please pray loudly. Let's touch Him. Let's touch Him. Kids, you also pray. All the youth, talk to Jesus. We are anticipating a big revival in Australia. We are anticipating bigger works of the Lord when in His appointed time. When He will start things, we should not lag behind. सारे दुआ करेंगे यीशु मुझे अपने खून से धो दे. अभी इसी वक्त एक सेकंड में यीशु का खून धोता है. मांगो तो तुम्हें दिया जाए. अगर मैं जबरदस्ती किसी को कह रहा हूँ तो वो कभी नहीं मांगेगा. आप अपनी मर्जी से बात करो यीशु से. कहो खुदा मुझे धो, मुझे रिवाइव कर, मुझे बहाल कर. सोने और चांदी से भी यीशु का खून की the blood of Jesus we are singing about. सोने और चांदी से भी यीशु का खून की भाई वर्शिप करें. यीशु Yes,
Thank
नहीं बरकत आपकी लाइफ में चाहिए।
आपको कुआं देगा और आपने गैर जुबान में दुआ करनी है, जैसा रूह आपको ताकत देता है। आज सब अपने हाथों को उठाए, भूल जाए कि आपकी लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर कौन है। सब अपने हाथ उठाए आगे बात करें। Let's now pray the Holy Ghost. Everyone pray the Holy Ghost. The Lord, the Holy Spirit is giving you power. Let's open our mouths. Eyes, अपनी जुबान को खोलो और उन words को निकलने दो जो खुदा करना चाहता है। आपको खुदा की कुव्वत महसूस हो रही है। Don't stop praying. Hallelujah. God fill me with your spirit. God fill me with your anointing. So आप जहाँ भी खड़े हो, जहाँ भी बैठे हो, move करो अपनी जुबान को। खुदा का रूह आपको कुव्वत दे। खुदावंद की फायर आपकी लाइफ पर है। हालेलुया। आप ये मत रखो, अपने आप को रोको ना कि मैंने ये नहीं करना। खुदा चाहता है आप उसको होने दो, अपनी जुबान को इस्तेमाल करो। जैसे विकास भी पात्र दे रहा है, बोले ईमान से। अभी आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर खुदा की फायर आपकी लाइफ पर है और वो आपको पावर दे रही है। आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करो, खोलो और जैसे भी वर्ड्स पात्र देता है ईमान से बोला शुरू करो। हालेलुया। हम 2 मिनट सारे हाथ उठा के दुआ करेंगे। रिवाइवल in this country. Let's lift up our hands and pray for a couple of minutes for Australia. Let's pray for Australia. Let's clear this land. This land belongs to the Pray the Holy Ghost. Pray the Holy Ghost. This country belongs to the Lord. This nation belongs to the Lord. We prophesy over all the regions of Australia and New Zealand that they belong to the Lord. This country will lead a big revival in the whole world. Church from this country will rise. Lord will strengthen this country to lead a big revival. मीटिंग को भी हम क्लोज करेंगे। आप अपनी जगह पर बैठे अभी मन से करो। एंड विल बी गोइंग द लॉर्ड की शाम में करके गाते। आप सारे बैठ जाओ। वो जो मैंने गीत हम सबने सीखा है वो दोबारा गाएंगे और ब्रदर जी वो मेरे माइक पे गाए वो बता दें अगर कोई अनाउंसमेंट है। During this song हम लोग ऑफरिंग भी कलेक्ट करेंगे और that's a love offering for हमारे I think I'm very thankful for having such an amazing last 2 days. I mean, I'm a bit overwhelmed that we won't be having the same one tomorrow. So it's been an amazing experience, and I think we are very blessed to have this kind of opportunity living in Australia and having some experience that worship and that spiritual blessing and being able to listen it in our own language, that's a blessing.
मैं ख़ास रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग काइंडली पास्टर आरिफ को उनकी पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर रखें, क्योंकि ही प्लान्स टू कम बैक। तो दुआ में रखें कि उनका पूरा प्लान जो है वो कामयाब हो और खुदावंद इनको और ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में अपनी नाम को फैलाने के लिए ही हैज़ लिव्ड 2 days विद हिम। मैं पहले उनको पर्सनली तो बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन अमेजिंग मैन ऑफ गॉड, बहुत ही हम्बल और बहुत ही सच्चे कॉज के साथ जो एक होता है ना कि दिल में ही हैज़ दैट फायर गिवन बाय गॉड कि दैट्स व्हाट यू गॉट टू गो, यू गॉट टू रीच आउट टू पीपल। और कभी भी मैंने देखा है कि मौका को छोड़ते नहीं है कि किसी तरह से अगर किसी को रीच आउट होना है। आपने अभी एक्सपीरियंस किया अगर कि वेंट थ्रू द होल चर्च, सो वी वांट टू शो आवर लव टू हिम एंड आप ज़रूर जो है पर्सनली भी इनसे अगर करना चाहते हैं, इनको कोई आप लव ऑफरिंग देना चाहते हैं, यू कैन गिव टू हिम, वी विल बी आल्सो कलेक्टिंग इट एंड वी विल बी आल्सो शेयरिंग सम love offering with him all together. So let's sing another hymn with Pastor and then we'll close the. बस दोबारा से एक दफा गा दें। तू ही कुदूस तेरा ताज यहाँ लग जाए, तू ही कुदूस तेरा ताज यहाँ लग जाए, तू ही कुदूस तेरा ताज यहाँ लग जाए, जलाल तेरा खुदा
कुदूस तेरा यहाँ लग जाए कुदूस तू ही कुदूस तेरा यहाँ लग जाए कुदूस तू ही कुदूस तेरा Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Kamran Bhaiya, akhir mein say a word of thanks before we close. Could you all just close our eyes in His presence and give Him thanks for everything? Give Him thanks for His mighty presence. Give Him thanks for His precious name.